हर हर महादेव साथियों, यह आपका जेपी सर आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और मस्त होंगे। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है लोकसभा अध्यक्ष का सफ़रनामा। साथियों, हमारा लोकसभा अध्यक्ष का सफ़रनामा गणेश से ओम तक। तो साथियों, गणेश का तात्पर्य हमारे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर और हमारी 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के में प्रथम आम चुनाव जो है 1952 में संपन्न हुए थे और प्रथम लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 का हुआ था, जिसमें कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुई थी और प्रथम लोकसभा अध्यक्ष बने थे गणेश वासुदेव मावलंकर जी। साथियों, आप चित्र में देख रहे हैं कि हमारे वर्तमान में 18वें लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी को शुभकामनाएं देते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी व हमारे विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी। साथियों, आज का हमारा यह टॉपिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आइए अब हम अपनी लोकसभा की सफ़रनामा को शुरू करते हैं। साथियों, हमारी लोकसभा का सफ़रनामा संसद से शुरू होता है। तो हम जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत संसद के जो है 3 अंग होते हैं। ये तीनों अंग होते हैं, पहला होता है राष्ट्रपति, दूसरा होता है राज्यसभा, तीसरा होता है लोकसभा। तो साथियों, हम लोकसभा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर एक संक्षिप्त नज़र डालेंगे। इसके बाद हम उसका लाइनियर क्वेश्चन के माध्यम से एक एक प्रश्नों को देखेंगे। साथियों, लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन होता है। लोकसभा जो है संसद का प्रथम या निचली सदन कहा जाता है। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा की पहली बैठक के पश्चात यथाशीघ्र 2 सदस्यों का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चयन किया जाता है, जिसे हम लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष के नाम से जानते हैं। साथियों, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा वयस्क मताधिकार 18 वर्ष के आधार पर होता है। साथियों, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसा होता है? गुप्त मतदान के द्वारा। इसमें जो मत देने वाले होते हैं उनकी उम्र सीमा 18 वर्ष होती है। 1989 में 61वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत में 18 वर्ष की आयु वर्ग वाले व्यक्ति को वयस्क माना गया है। साथियों, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, जिनमें से 530 राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से व 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से और आंग्ल भारतीय वर्ग से 2 सदस्यों का चयन राष्ट्रपति कर सकते हैं। यह भारतीय संविधान के आरंभ में था। इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, उसको हम आगे अध्ययन करेंगे। साथियों, 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में विभिन्न राज्यों व संघ शासित प्रदेशों में से लोकसभा के लिए कुल 543 सदस्य चुने गए हैं। 543 सदस्य जो है 18वीं लोकसभा 2024 के लिए जो है चुने गए हैं, जिसमें राज्यों से 524 राज्यों से जो है 524 संसद जो है चुन करके आए हैं और केंद्र शासित प्रदेशों से 19 सदस्य चुन करके लोकसभा में आए हैं। साथियों, जनवरी 2020 में 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा भारत की संसद और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन की आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया गया है, जबकि एससी व एसटी की आरक्षित सीटों को 25 मई 2030 तक बढ़ा दिया गया। साथियों, मैंने जो पीछे चर्चा किया था कि 2 सदस्यों का चुनाव राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, वह अब समाप्त हो गया है। अब आरक्षण जो है सिर्फ अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए रह गया है। साथियों, लोकसभा के पीठासीन अधिकारी को लोकसभा अध्यक्ष
या स्पीकर के रूप में भी जाना जाता है। लोकसभा के पीठासीन अधिकारी को क्या कहा जाता है? लोकसभा अध्यक्ष भी कहते हैं या स्पीकर के नाम से भी संबोधित किया जाता है। जीवी मावलंकर जो है भारत के प्रथम स्पीकर थे, अर्थात प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम उपाध्यक्ष अनंत शयनम अयंगार थे और लोकसभा उपाध्यक्ष अनंत शयनम अयंगार थे। साथियों, आइए हम एक नज़र डालते हैं लोकसभा की सदस्यता हेतु योग्यता पर। साथियों, लोकसभा की सदस्यता के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए या 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। प्रत्याशी को भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। किसी न किसी संसदीय क्षेत्र में उसका जो है मतदाता के रूप में उसका नाम होना चाहिए। उसके पास संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं भी पूरी होनी चाहिए। साथियों, आइए एक नज़र हम डालते हैं लोकसभा अध्यक्ष की कार्य एवं उसके अधिकार क्या हैं। साथियों, नवनिर्वाचित सांसद अपने बीच से लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष सदन में कामकाज का संचालन करता है। लोकसभा अध्यक्ष यह तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। वे सदन में अनुशासन व मर्यादा को बनाए रखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष जो है यह तय करता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, और वह सदन में जो है अनुशासन को बनाए रखता है। साथियों, लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी करता है। लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के दोनों की भी अध्यक्षता, संयुक्त बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। बराबरी की स्थिति में स्पीकर के पास वोट देने का भी अधिकार होता है, जिसे निर्णायक वोट कहा जाता है। यदि कोई स्थिति आ जाती है कि वोट दोनों तरफ से बराबर पड़ते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक वोट दे सकता है। यदि सदन की कुल संख्या का 10वां हिस्सा अनुपस्थित हो तो लोकसभा अध्यक्ष सदन को स्थगित कर सकता है। यदि सदन की कुल संख्या का 10वां हिस्सा अनुपस्थिति हो तो लोकसभा अध्यक्ष क्या कर सकता है? सदन को स्थगित कर सकता है। भंग नहीं कर सकता, सदन को स्थगित कर सकता है। साथियों, भारत में सन 1921 में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का सृजन भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत किया गया था। उस समय उसे प्रेसिडेंट व डिप्टी प्रेसिडेंट के नाम से जाना जाता था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रेसिडेंट व डिप्टी प्रेसिडेंट को क्रमशः जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में जाना जाने लगा। कब से? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। पहले लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को जो है प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट के नाम से जाना जाता था। साथियों, एक नज़र हम डालते हैं प्रोटेम स्पीकर की भूमिका क्या है। साथियों, भारत का राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है और उन्हें स्वयं शपथ भी दिलाता है। साथियों, क्वेश्चन बनता है कि प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति। नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों की पहली बैठक से पहले निचले सदन के स्पीकर अपना कार्यालय जो है खाली कर देते हैं। तत्पश्चात प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए जाते हैं। प्रोटेम स्पीकर ही लोकसभा के नए सदस्यों को शपथ दिलाता है। प्रोटेम स्पीकर किसे शपथ दिलाता है? जो नवनिर्वाचित सदस्य लोकसभा में आते हैं चुन करके, उन्हें शपथ दिलाने का कार्य प्रोटेम स्पीकर करते हैं। जब प्रोटेम स्पीकर द्वारा लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाता है तब प्रोटेम स्पीकर का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। तब प्रोटेम स्पीकर का कार्यकाल जो है समाप्त हो जाता है। किसके बाद? लोकसभा अध्यक्ष के गठन होने के बाद। साथियों, 18वीं लोकसभा के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा
ओडिशा के संसदीय क्षेत्र कटक से भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया गया था। प्रोटेम स्पीकर कौन थे 18वीं लोकसभा के? भर्तृहरि महताब। इन्हें जो है हमारे राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने नियुक्त किया था। आइए एक नज़र डालते हैं विपक्ष के नेता का चुनाव कैसे होता है। लोकसभा में विपक्ष का नेता लोकसभा का एक नवनिर्वाचित सदस्य ही होता है जो संसद के निम्न सदन में आधिकारिक तौर पर विपक्ष का नेतृत्व करता है। साथियों, आप समझ गए होंगे कि लोकसभा में विपक्ष का नेता जो है लोकसभा का नवनिर्वाचित सदस्य होता है जो निम्न सदन में आधिकारिक तौर पर विपक्ष का जो है क्या करता है, लीडरशिप करता है। जिस किसी भी दल के पास लोकसभा के कुल नवनिर्वाचित सदस्यों का 1/10वां भाग होता है वहीं जो है विपक्ष का नेता चयनित होता है। इसके लिए कम से कम 55 सीटें होना आवश्यक है। साथियों, ध्यान रहे कि 16वीं व 17वीं लोकसभा में किसी भी दल के पास निचले सदन के कुल नवनिर्वाचित सदस्यों का 10% भी सदस्य नहीं थे, जिसके कारण 26 मई 2014 से विपक्ष में कोई नेता नहीं था। 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी जी को चयनित किया गया है। साथियों, श्री राहुल गांधी जी हमारे युवा प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के पुत्र हैं, जो कांग्रेस के वर्तमान में वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं और एक कांग्रेस के सबसे तेज तर्रार नेता माने जाते हैं। साथियों, आइए हम देखते हैं कि 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन। साथियों, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में राजस्थान के कोटा संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद श्री ओम बिरला जी को लगातार दूसरी बार ध्वनिमत से स्पीकर के रूप में चुना गया। साथियों, 18वीं लोकसभा अध्यक्ष पद हेतु ओम बिरला और कांग्रेस के सुरेश के बीच मुकाबला था और प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब की अध्यक्षता में यह कार्यवाही पूरी हुई और श्री ओम बिरला जी को लगातार दूसरी बार ध्वनिमत से स्पीकर चुना गया। श्री ओम बिरला जी 17वीं एवं 18वीं लोकसभा अध्यक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। साथियों, आइए अब हम एक नज़र डालते हैं 1952 से 1924 तक के लोकसभा अध्यक्षों के कार्यकाल पर। तो साथियों, हमारे पहले लोकसभा अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर, इनका कार्यकाल था 1952 से 1956 तक। दूसरे अनंत सैनम अयंगार 1956 से 1962 तक। हुकुम सिंह 1962 से 1967। नीलम संजीव रेड्डी 1967 से 1969। इनके इस्तीफा देने के बाद गुरुदयाल सिंह ढिल्लों 1969 से 1971 तक। फिर पाँचवीं गुरुदयाल सिंह ढिल्लों 1971 से 1975। 75 में निधन हो जाने के बाद बलिराम भगत 1976 से 1977। नीलम संजीव रेड्डी 1977। फिर के.एस. हेगड़े 1977 से 1980। बलराम जाखड़ 7वीं 8वीं लोकसभा के अध्यक्ष बलराम जाखड़ 1980 से 1989। 9वीं लोकसभा अध्यक्ष रवि राय 1989 से 1991। शिवराज पाटिल 1991 से 1996 और P.A. संगमा 1996 से 1998। 12वीं 13वीं लोकसभा अध्यक्ष GMC बालयोगी 1998 से 2002। इन्होंने इस्तीफा दिया। इसके बाद जो मनोहर जोशी बने 2002 से 2004 तक। 14वीं लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी 2004 से 2009 तक। 15वीं लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, जो पहली महिला लोकसभा अध्यक्षा थी, 2009 से 2014 तक। और दूसरी लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन थी, जो 2014 से 2019 तक थी। और फिर 17वीं 18वीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 2019 से आज तक। साथियों, आइए हम एक नज़र डालते हैं वन लाइनियर क्वेश्चन एंड आंसर पर। हमारा पहला प्रश्न है 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो साथियों, आपका जवाब होगा ओम बिरला।
अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से ठीक पहले लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष, जिसे हम प्रोटेम स्पीकर कहते हैं, किसे नियुक्त किया गया था? तो साथियों, भर्तृहरि महताब को। भर्तृहरि महताब जो ओडिशा से सांसद हैं। साथियों, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से पहले ठीक पहले जो है सर्वप्रथम जो है लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष जो है नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो राष्ट्रपति जो है जो सबसे वरिष्ठ नेता होता है उसे जो है प्रोटेम स्पीकर जो है नियुक्त करते हैं। साथियों, वे कौन से लोकसभा अध्यक्ष थे जो बाद में राष्ट्रपति भी बने? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, वे कौन से लोकसभा अध्यक्ष थे जो लोकसभा अध्यक्ष होने के बाद में राष्ट्रपति भी बने थे? तो साथियों, आपका जवाब होगा छठे लोकसभा अध्यक्ष नीलम संजीव रेड्डी। स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? साथियों, स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, जिनका पूरा नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर। साथियों, अगला प्रश्न है, लोकसभा में विपक्षी दल के नेता हेतु कितनी सीटों की आवश्यकता होती है? तो साथियों, सदन की कुल सदन संख्या का 10वां भाग। सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होने पर ही किसी विपक्षी दल को जो है विपक्ष का नेता चयन किया जा सकता है, अर्थात सीट रिक्त रहती है। अगला प्रश्न, किस लोकसभा अध्यक्ष का सबसे लंबा कार्यकाल रहा है? तो साथियों, 7वें 8वें लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड़ जी का। बलराम जाखड़ जी का अब तक के सभी लोकसभा अध्यक्षों में सबसे अधिक लंबा कार्यकाल रहा। अगला प्रश्न है, कौन सा लोकसभा अध्यक्ष अपने कार्यकाल के दौरान पहली बार इस्तीफा दिया था? तो साथियों, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जो है अपने कार्यकाल के दौरान जो है अपने पद से रिजाइन दिया था। अब तक कितने लोकसभा अध्यक्ष अपने कार्यकाल के दौरान इस्तीफा दे चुके हैं? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। तो 2 लोकसभा अध्यक्ष अपने कार्यकाल के दौरान जो है इस्तीफा दे चुके हैं, जिसमें नीलम संजीव रेड्डी और दूसरा है GMC बाल योगी। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? अर्थात जनजातीय वर्ग से लोकसभा अध्यक्ष पहले कौन चुने गए थे? P.A. संगमा। P.A. संगमा। लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ कौन दिलाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ कोई नहीं दिलाता। लोकसभा अध्यक्ष का पद का शपथ कोई नहीं दिलाता। जैसे सांसदों का शपथ ग्रहण होता है प्रोटेम स्पीकर कराता है, उसी प्रकार से लोकसभा अध्यक्ष का भी होता है। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाने का प्रावधान है? प्रश्न को एक बार पुनः, किस अनुच्छेद में लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाने का प्रावधान है? तो साथियों, अनुच्छेद 94 में। यदि संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध हो तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष ही करेगा। यदि सदन के दोनों सदनों में लोकसभा और राज्यसभा में गठन हो, दोनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा, तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। ध्यान रहे, संसद के दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न होने की स्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाने का प्रावधान है और इसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष या उसके अनुपस्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष या उसके अनुपस्थिति में राज्यसभा के उपसभापति द्वारा की जाती है। इसका वर्णन जो है भारतीय संविधान के आर्टिकल्स 108 अनुच्छेद 108 में वर्णित है। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अनुपस्थित में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। यदि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हों तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मैं पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था। तो राज्यसभा के उपसभापति। कौन करता है? राज्यसभा के उपसभापति। लोकसभा का प्रमुख प्रवक्ता कौन होता है? तो साथियों, लोकसभा का प्रमुख प्रवक्ता लोकसभा अध्यक्ष ही होता है।
लोकसभा का प्रमुख प्रवक्ता कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, लोकसभा में महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा होता है? तो साथियों, लोकसभा में महासचिव की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो साथियों, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो है लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? साथियों, लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। विशेष परिस्थितियों में इसके कार्यकाल को घटाया बढ़ाया जा सकता है। साथियों, अगला प्रश्न है, लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? जिसे हम प्रोटेम स्पीकर कहते हैं, इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आइए एक नज़र डालते हैं प्रोटेम शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो साथियों, प्रोटेम शब्द लैटिन भाषा के प्रोटेम्योर का संक्षिप्त रूप होता है, जिसका अर्थ होता है कुछ समय के लिए। जिसका अर्थ क्या होता है? कुछ समय के लिए। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग किस परिस्थिति में करता है? लोकसभा अध्यक्ष अपना वोट कब देता है? कौन सी ऐसी परिस्थिति होती है? तो साथियों, जब पक्ष और विपक्ष में वोट बराबर पड़ते हैं तब लोकसभा अध्यक्ष को अपना निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। अनुच्छेद 101 के दरमियान लोकसभा अध्यक्ष महोदय अपने निर्णायक मत का प्रयोग तब करते हैं जब पक्ष व विपक्ष के बीच किसी भी मुद्दे पर बराबर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो उस परिस्थिति में लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक वोट का प्रयोग करता है। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष को उनके पद से किस स्थिति में निष्कासित किया जा सकता है? यानी लोकसभा अध्यक्ष को उनके पद से कब हटाया जा सकता है? उनको पदच्युत कब किया जा सकता है? तो साथियों, सदन के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष को उनके पद से हटाने के लिए उसे कितने दिन पूर्व अग्रिम सूचना देना अनिवार्य होता है? तो साथियों, 14 दिन पहले जो है लोकसभा अध्यक्ष को सूचना दे दिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रायः लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया जाता है? लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया जाता है? तो साथियों, जो नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठ सदस्यों में से एक होते हैं प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर का चुनाव जो है राष्ट्रपति करते हैं। जो लोकसभा में नवनिर्वाचित सदस्य आते हैं उनमें वरिष्ठतम सदस्यों में से एक होता है। संसद की लोक समिति का अध्यक्ष किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, संसद में लोकसभा का संवैधानिक व औपचारिक प्रमुख कौन होता है? तो साथियों, संसद में लोकसभा का संवैधानिक व औपचारिक प्रमुख लोकसभा अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? तो साथियों, मैंने आपको पीछे ही बता दिया कि लोकसभा का पीठासीन अधिकारी ही लोकसभा अध्यक्ष होता है। तो यानी लोकसभा अध्यक्ष ही लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, किसके अनुरोध पर लोकसभा अध्यक्ष सदन की गुप्त बैठक की अनुमति दे सकता है? किसके अनुरोध पर, किसके विनती पर लोकसभा अध्यक्ष जो है सदन की गुप्त बैठक की अनुमति दे सकता है? तो साथियों, सदन के नेता के अनुरोध पर लोकसभा अध्यक्ष जो है गुप्त बैठक की अनुमति देता है। साथियों, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो आपका जवाब होगा जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। जीवी मावलंकर का पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? सबसे पहले किस लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ जो है लोकसभा में भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो साथियों, पहले ही लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर के खिलाफ।
ध्यान रहे, सर्वप्रथम 18 दिसंबर 1954 को प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। यद्यपि यह प्रस्ताव पारित न हो सका और गणेश वासुदेव मावलंकर पूरे कार्यकाल तक अपने लोकसभा अध्यक्ष बने रहे। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे जो दूसरे लोकसभा अध्यक्ष भी बने? प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष, तो साथियों आपका जवाब होगा अनंत शयनम अयंगार। ये जो है प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष थे और ये दूसरे लोकसभा अध्यक्ष भी मनोनीत हुए। साथियों, अगला प्रश्न है हमारा, लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में किसके द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है? तो साथियों लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्षा कौन थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यह बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्षा कौन थी? तो साथियों मीरा कुमार। दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्षा कौन थी? तो मीरा कुमार के बाद अगली लोकसभा अध्यक्षा बनी थी सुमित्रा महाजन। आइए एक नज़र हम डालते हैं। 15वीं लोकसभा अध्यक्षा मीरा कुमार थी जो प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्षा के रूप में जानी जाती हैं, और 16वीं लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन थी जो दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्षा के रूप में जानी जाती हैं। साथियों, इस बिंदु को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा और इसको ध्यान में रखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। पहली महिला लोकसभा अध्यक्षा कौन थी? मीरा कुमार। और दूसरी लोकसभा अध्यक्षा कौन थी? सुमित्रा महाजन। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि कौन निर्धारित करता है? लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से संबंधित तिथि की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि की घोषणा करता है। लोकसभा अध्यक्ष का वेतन, भत्ते और पेंशन कौन निर्धारित करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का वेतन, भत्ता और पेंशन जो है संसद द्वारा जो है निर्धारित की जाती है। अगला प्रश्न है, किस निधि से लोकसभा अध्यक्ष का वेतन निर्गत किया जाता है? तो साथियों भारत की संचित निधि से लोकसभा अध्यक्ष का वेतन जो है निर्गत किया जाता है। नोट, संविधान के अनुच्छेद 266 फर्स्ट के तहत भारत संचित निधि का प्रावधान है। भारत सरकार संसदीय मंजूरी प्राप्त कर अपने सभी खर्च इसी निधि से खर्च करती है। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष किस तरह से शपथ ग्रहण करता है? तो साथियों लोकसभा के आम सदस्यों की तरह से जो नवनिर्वाचित सदस्य आते हैं, जिस प्रकार से प्रोटेम स्पीकर उन्हें शपथ ग्रहण कराता है उसी प्रकार से लोकसभा अध्यक्ष भी शपथ ग्रहण करता है। लोकसभा अध्यक्ष का वेतन कितना है? साथियों लोकसभा अध्यक्ष का वेतन जो है 4 लाख रुपए होता है। यदि विकल्प में 4 लाख रुपए है तो आप 4 लाख रुपए देंगे और 1 लाख रुपए जो है मूल वेतन कहा जा सकता है। 1 लाख होने पर आप 1 लाख पर निशान लगाएंगे। साथियों अगला प्रश्न हमारा है, प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? तो साथियों प्रोटेम स्पीकर को शपथ भारत के राष्ट्रपति महोदय द्वारा दिलाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो साथियों लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर। लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर। साथियों अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों के कार्यालय रिक्त होने पर सदन की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा नामित एक सदस्य। यदि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के कार्यालय रिक्त हो गए हैं तो सदन की बैठक की अध्यक्षता जो है राष्ट्रपति द्वारा नामित एक सदस्य करता है। साथियों भारतीय प्रोटोकॉल सूची के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष का वरीयता क्रम क्या है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ 6वां क्रम जो है लोकसभा अध्यक्ष का होता है। साथियों आइए अब हम एक नज़र जो है भारतीय पदाधिकारियों के वरीयता क्रम में प्रोटोकॉल की सूची क्या होती है उस पर एक नज़र डालते हैं, जिसमें हम जो है लोकसभा के अध्यक्ष
तक का हम वर्णन कर रहे हैं। तो साथियों, प्रोटोकॉल की सूची के अनुसार पहला पद होता है राष्ट्रपति का, दूसरा होता है उपराष्ट्रपति का, तीसरा होता है प्रधानमंत्री का, चौथा होता है राज्यों के राज्यपाल का, पांचवा पूर्व राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का, छठवां मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष का। जय हिंद, जय भारत।